आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न क्वांटम संख्याओं n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -1/2 का समुच्चय किस तत्व का होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए। पहला कह रहा है मैग्नीशियम, दूसरा कह रहा है सोडियम, तीसरा विकल्प कह रहा है नियॉन तथा चौथा विकल्प कह रहा है फ्लोरीन। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसे कि पहले विकल्प में दिया मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, सोडियम का 11, नियॉन का 10 तथा फ्लोरीन का 9 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक ये इनके जो है परमाणु क्रमांक नंबर हैं। अब इनके जो है वह हम बोर-बरी के आधार पर जो है पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो ये हमारा क्या बनेगा, 2 8 2 बनेगा। सोडियम का बनेगा 2 8 1, नियॉन का बनेगा हमारा 2 8, फ्लोरीन का बनेगा 2 7। ठीक है, तो ये बोर-बरी के आधार पर जो है वह इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बना लिए। तो इस बोर-बरी के अनुसार पहले कोष में जो है हमारे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा था, n बराबर 3। तो यहाँ पर n जो होती है ये हमारी मुख्य कोष को प्रदर्शित करता है, यानी यहाँ पर जो है हमारा जो है मुख्य कोष को बताता है। तो यहाँ पर मुख्य कोष कौन सा है, तीसरा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है केवल मैग्नीशियम और सोडियम ही है जिनमें हमारा तीसरा मुख्य कोष उपस्थित है। देख सकते हैं 1 2 3, नहीं तो नियॉन तथा फ्लोरीन में तो केवल 2 ही मुख्य कोष उपस्थित हैं, यानी तीसरा और चौथा तो हमारा वैसे ही गलत हो गया हमारा भी ये। ठीक है, तो ये n जो है मुख्य कोष को प्रदर्शित करता है, तो n बराबर 3 है हमारा। अब दूसरा हमें यहाँ पर क्या दिया, l बराबर 0 दिया था। तो ये जो l जो होता है ये हमारी दिगांशी क्वांटम संख्या होती है, दिगांशी क्वांटम संख्या होती है हमारी। ठीक है, जिसका मान हमें यहाँ पर 0 दिया है। तो ये 0 जो दिगांशी क्वांटम संख्या का मान होता है ये हमारा जो है वह s कक्षक के लिए होता है। s कक्षक के लिए जो है दिगांशी क्वांटम संख्या का मान जो है वह 0 होता है। अब यहाँ पर क्या दिया है, s बराबर -1/2। ठीक है, तो s जो पहले m को देखते हैं। ठीक है, तो ये जब l बराबर 0 हो गया तो m बराबर भी यहाँ पर हमारा 0 है। तो m जो होती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है ना, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है l के मान पर निर्भर करती है। इसका मान -l से +l तक होता है, शून्य सहित होता है। तो जब l का मान ही हमारा शून्य है यानी कि m का मान भी हमारा क्या होगा, शून्य ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक चीज तो हमारी यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि तीसरा कोष होगा, इसमें जो है s कक्षक होगा। अब यहाँ पर जो अंत में दिया था हमें s बराबर -1/2, ये हमारा होती है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या होती है। तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान हमें यहाँ पर क्या दिया, -1/2। तो ये -1/2 यहाँ पर प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन का घुमाव जो है कैसा है, वामवर्त घुमाव है, वामवर्त घुमाव रखता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि s कक्षक जो होता है इसको यदि हम बनाएं, ठीक है ना, तो s कक्षक है, ये हमारा s कक्षक है। इसमें जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन होता है वह दक्षिणावर्त घुमाव का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हमारा वामवर्त घुमाव वाला होता है। ठीक है, वामवर्त घुमाव रखता है दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर प्रदर्शित है, इसका मान -1/2 होता है। ये जो है हमारा दक्षिणावर्त घुमाव है, दक्षिणावर्त घुमाव है। ठीक है, तो जब पहले हमारा इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घुमाव वाला प्रवेश कर जाता है तभी हमारा वामवर्त वाला आता है। ठीक है, तो दक्षिणावर्त के लिए जो है +1/2 इसका मान होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो s कक्षक में जो है यहाँ पर जो है ये 3s2 है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, तीसरा कोष है, s उपकोष है हमारा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है यानी 3s2। ठीक है, तो ये 3s2 यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमें ये क्वांटम संख्याएं दी हुई हैं, n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0 तथा s बराबर -1/2। ठीक है, तो ये जो है 3s2 जब यहाँ पर भर जाएगा तो इसके पहले की अगर हम बनाएं तो ये हमारा 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s2, ये जो है हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। तो अब इसमें देखें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, 2 2 4 6 10 2 12। तो यहाँ पर चूंकि 12 इलेक्ट्रॉन है और तत्व उदासीन अवस्था में होगा, तो यानी कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक जो है कितना हो गया हमारा, 12 है, जो कि हमारा किसका है, मैग्नीशियम का है। ठीक है ना, जैसे कि हमने देखा था कि ये जो 12 परमाणु क्रमांक है वो किसका है, हमारा मैग्नीशियम का है। ठीक है, अर्थात इससे स्पष्ट हो गया कि ये जो हमारा क्वांटम संख्या को सेट है, ठीक है, ये किस तत्व का हो सकता है, ये हमारा मैग्नीशियम का हो सकता है। ठीक है, अर्थात विकल्प नंबर 1 होगा, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।